हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ, जिसका टॉपिक है समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो समुच्चय के बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे। जितना डीएलएड के सिलेबस में है हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें 3 टाइप के सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान से आप देखिएगा। अभी के लिए समुच्चय पहले समझ लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समुच्चय होता क्या है उसको जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेट। तो समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं या राशियों, ठीक, चाहे वस्तु हो, राशि हो या कुछ भी हो, उसके सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब सुस्पष्ट, स्पष्ट की बात कर रहा है। ठीक, तो कोई भी वस्तु है, कोई भी राशि है, कुछ भी है, उसके सुपरिभाषित मतलब जो स्पष्ट समूह के संग्रह को ही हम समुच्चय कहेंगे। सुपरिभाषित मतलब जो सबके लिए परिभाषित हो, सबके लिए स्पष्ट हो, मतलब वो चीजें सर्वमान सत्य ही हो। ठीक है, वो चीजें क्या हो, सत्य हो। जैसे अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या है, ए टू जेड। ए टू जेड में कितने 26 अक्षर होते हैं, 26 वर्ड होते हैं ना। ठीक है, तो 26 वर्ड होते हैं। तो ये क्या है, ये समुच्चय है, और ये समुच्चय सबके लिए सुपरिभाषित है। तो हमारे लिए भी ये भी ए टू जेड 26 है, आपके लिए भी 26 है। तो सबके लिए ये क्या है, 26 ही होती है अल्फाबेट अंग्रेजी में। वॉवेल देखिए, वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं या आपके लिए नहीं, ये सबके लिए परिभाषित है। ठीक है, तो ये जो संग्रह है ये सबके लिए परिभाषित है। दिनों के नाम, दिनों के नाम क्या है, जैसे रविवार से लेकर पूरा शनिवार तक, तो दिनों के नाम कितने दिन, तो हम कहेंगे सॉरी 7 दिन। तो ये 7 दिन जो रविवार से शनिवार तक है, ये सबके लिए है, ये सुपरिभाषित है। ठीक, तो समुच्चय क्या है, वस्तुओं या राशियों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय मतलब क्या होता है, सभी को एक साथ कर लेना। ठीक है, सबको एक साथ लिख लेना। तो इसमें क्या है, समुच्चय दिनों के नाम में तो पूरा शनिवार से रविवार तक लिखोगे, तो ये क्या है, एक समुच्चय ही है, सेट ही है। ठीक, आगे देखिए, जैसे दे दिया ए बराबर एक्स वाई जेड। ठीक, तो एक्स वाई जेड क्या है, तो अवयव है। जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। देखिए, अवयव की संख्या पूछ लिया, एक्स वाई जेड है, और इसमें पूछा अवयवों की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, 1 2 3। कितने अवयव है, 3 अवयव है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या 3। तो अवयव किसे कहते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमें डिजिट दिया जाएगा उसी को पूछेगा अवयव। ठीक, और क्या है, समुच्चय। देखो, समुच्चय को इससे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये उसका चिन्ह होगा। जब भी समुच्चय लिखने को आएगा तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, इसे क्या कर्ली ब्रैकेट या मझला कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, समुच्चय जिसे सेट कहते हैं, वस्तुओं या राशियों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे अल्फाबेट ए टू जेड पूरा, वॉवेल, दिनों के नाम, ये सभी क्या है, एक समुच्चय है, समूह है। ठीक है, संग्रह है। और इसको किससे दर्शाएंगे, तो कर्ली ब्रैकेट से, और जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसे हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे समुच्चय के प्रकार। ठीक, तो देखिए आगे, हाँ तो देखिए समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय। ठीक, तो ये सारे समुच्चय हमें पढ़ने हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, बस एक एक लाइन में हमको समझ लेना है, क्योंकि जो चीजें एग्जाम में आएंगी वो अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो अभी इसको बस आप समझ लीजिए। तो पहला क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब क्या होता है, तो खाली होता है। तो रिक्त समुच्चय मतलब क्या होता है, खाली। तो जो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो वो कौन सा समुच्चय होगा, तो रिक्त समुच्चय। इसमें देखो कोई अवयव नहीं है ना, तो ये कैसा है, खाली है, मतलब कौन सा समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय है। ये
रिक्त समुच्चय को हम फाई भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे अगर सवाल आ जाए, सपोज करिए ये सवाल हो गया, ठीक, कि 99 और 100 के बीच, 99 और 100 के बीच पूर्ण अंक बताइए, मतलब वो दशमलव में नहीं, पूर्ण अंक बताइए। तो क्या कोई है? 99 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाता है? 100 ही तो आता है, बीच में कोई अंक है? तो हम कहेंगे फाई, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे ऐसे बना दो खाली वाला चिन्ह रिक्त समुच्चय, या फिर फाई लिख दो, सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? रिक्त समुच्चय खाली, जिसमें कोई अवयव ना हो, वो क्या होता है? रिक्त समुच्चय। दूसरा एकल समुच्चय। एकल मतलब क्या होता है? एक समुच्चय। तो एकल समुच्चय मतलब जिसमें एक अवयव हो, सिर्फ एक अवयव, एक 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 ही है ना। तो जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए उदाहरण, एक समुच्चय होगा तो एकल, खाली होगा तो रिक्त। अब तीसरा क्या है? सीमित समुच्चय। सीमित, कोई भी चीज क्या कर दो, सीमित कर देना, समझते हैं ना, सीमित, लिमिट। ठीक, तो क्या है? सीमित समुच्चय, जिनकी सीमा हो, जिनकी सीमा हो मतलब लिमिट हो, ये चीज इतने तक ही है, इससे आगे नहीं। अगर सीमा दे रहा है तो वो क्या है? सीमित समुच्चय, जिनकी सीमा हो, जैसे 1 2 3, समुच्चय के अंदर कितनी संख्या है, कितने अवयव है? तो हम कहेंगे 3, इसकी सीमा है। एक्स वाई जेड समुच्चय, देखिए ब्रैकेट में 1 2 3, ब्रैकेट बंद हो गया, मतलब इसकी क्या है? सीमा है। ये इसमें 3 ही अवयव है, तो क्या कहेंगे? ये सीमित समुच्चय है। जिसकी सीमा हो वो सीमित समुच्चय है। ठीक, तो असीमित क्या है? असीमित, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। सीमित मतलब कोई चीज सीमित, जिसकी सीमा हो, और असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो। तो क्या है? जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई सीमा ना हो, तो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, चलिए बताइए प्राकृतिक संख्या कौन सा समुच्चय है? तो हम कहेंगे ये असीमित समुच्चय है। कैसे? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, तो हम एक तो जानते हैं कि 1 से शुरू होगा प्राकृतिक संख्या, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो ये इनफाइनाइट है, तो हम क्या कहेंगे? ये असीमित समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? असीमित समुच्चय, इसकी कोई सीमा ही नहीं। जैसे हम कहें आसमान में तारे, आसमान में तारों की संख्या, उसकी कोई सीमा है? नहीं है ना, वो क्या है? असीमित है। तो असीमित समुच्चय मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। और समान समुच्चय क्या होता है? समान, समान मतलब क्या है? समान मतलब समुच्चय समान होंगे। तो इसमें क्या होगा? समान समुच्चय, जैसे दे दिया a बराबर, समुच्चय में ब्रैकेट में 8 5 9 दिया, फिर b बराबर दे दिए 5 8 9, पूछ लिया कौन सा समुच्चय है। तो समान समुच्चय कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या हो? संख्या भी समान हो, जैसे ये 2 3, ठीक, 1 2 3, तो क्या है? संख्या क्या है? समान है। अब देखिए अंक समान है, तो 8 इसमें 8 इसमें भी है, 9 इसमें है 9 इसमें भी है, 5 इसमें है 5 इसमें है। तो क्या है ये? संख्या भी समान है और अंक भी समान है। ठीक, तो संख्या समान हो और अंक भी समान हो तो वो हमारा क्या होगा? समान समुच्चय होगा। तुल्य समुच्चय, तो तुल्य समुच्चय में a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 6 8 9 ऐसे दे दिया, और पूछेगा कौन सा समुच्चय है, तो क्या करेंगे? पहले संख्या गिनेंगे, कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4, 4 इसमें है और 4 इसमें भी है। ठीक, तो संख्या समान है, अब अंक मिलाएंगे, तो अंक क्या है? अलग है। ठीक, तो जब अंक अलग हो और संख्या समान हो तो वो क्या होगा हमारा? तो हम कहेंगे वो हमारा तुल्य समुच्चय होगा। ठीक, तो संख्या समान है और अंक अलग है तो तुल्य समुच्चय। तो चलिए देखिए डीएलएड में हमारे एग्जाम में क्या यही चीज ज्यादा पूछता है। ठीक, क्या क्या? एक ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी, तो हम ये वाला पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो संघ समुच्चय, संघ समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन सेट। ठीक, संघ समुच्चय, तो ये कैसा समुच्चय हम पढ़ रहे हैं? संघ समुच्चय, यूनियन सेट। तो यहाँ पे देखो इसका क्या है? ऐसे एग्जाम में पूछेगा
ए यूनियन बी बराबर बताइए क्या होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन, इसको हम यूनियन पढ़ेंगे। तो चलिए निकालना सीखते हैं। एग्जाम में देगा ए बराबर इतना, मतलब ए बराबर 1 2 3 4 5। ठीक, कोष्टक में ए बराबर इतना दे दिए, बी बराबर इतना दे दिए, और पूछ लिए ए यूनियन बी बताइए, ए यूनियन बी बताइए। क्या करेंगे, तो याद रखना ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ रख लेना। ठीक, यूनियन का मतलब क्या होगा, सबको एक में रख लेना, एक साथ रख लेना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों एक में करके लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे। और एक चीज याद रखना, जो चीजें रिपीट रहेंगी उसको दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, रिपीटेड वाली चीजें दोबारा नहीं लिखनी है और सबको लिख देना है। देखो कैसे, हम ये ए यूनियन बी में क्या रखेंगे, तो पहले ऊपर वाला सब लिख लो, 1 2 3 4 5, ऊपर वाला लिख लिया। अब नीचे वाला इसके आगे से लिखते चलो। तो देखो जो जो उसमें था, जो लिख दिए हैं वो नहीं लिखना है, तो 2 लिख दिए हैं, ये नहीं लिखेंगे, 4 लिख दिए हैं, 5 भी लिख दिए हैं, क्या नहीं लिखे, 6 और 8, 6 8, ये हो गया इसका आंसर। क्या किया हमने, ए बराबर इतना दिया था, बी बराबर इतना दिया था, तो सबको एक में कर लेना है। तो कैसे करेंगे, सब लिख लेंगे, इसको भी पूरा लिख लेंगे इसके आगे से, लेकिन जो रिपीट करेगा उसको नहीं लिखना है। ठीक, आगे देखिए, एक सवाल और देखिए, ए बराबर इतना दिया है, सॉरी, और बी बराबर इतना दे दिया। ठीक, और पूछ लिया ए यूनियन बी बताइए। तो ए में इतना दिया है, बी में इतना, क्या करेंगे, सबको एक में कर देंगे। तो 4 6 8, जो जो ऊपर है पहले लिख लो, 4 6 8 10 12 15, ऊपर वाले लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये वाला इसके आगे से लिखना शुरू करेंगे, और जो जो रिपीट हो रहा होगा उसको नहीं लिखेंगे। तो 2 2 ऊपर नहीं था तो 2 लिख लेंगे, 4, ये देखो 4 था ना तो 4 नहीं लिखेंगे, 8 8 भी था तो 8 नहीं लिखेंगे, 10 है नहीं लिखेंगे, 9 था ऊपर नहीं तो 9 लिख देंगे, 12 12 लिखे हैं तो नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, बस। ठीक है, तो सबको क्या कर लेना है, एक में कर लेना है, एक साथ कर लेना है, लेकिन जो जो रिपीट होता रहे ऊपर जो है जिसमें वो वाला छाटते जाओ, 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, जो चीजें रिपीट होती रहेंगी उसको हमें हटा देना है, बाकी सबको एक में करके रख दो। ठीक है, और अगर दोनों में बिल्कुल अलग अलग है तो दोनों पूरा सेम सेम करके एक में उतार के रख दो, लेकिन अगर मैच कर रहा है तो हटा दो। ठीक है, तो अब हम अगला समुच्चय देखेंगे, सर्वनिष्ठ समुच्चय। देखिए दूसरा समुच्चय कौन सा है, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक, सर्वनिष्ठ समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इंटरसेक्शन सेट। ठीक, इंटरसेक्शन तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके एग्जाम में पूछेगा। इस चिन्ह का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, एग्जाम में देगा ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। ठीक है, ए बराबर 1 2 3 4 5 दे दिया और बी बराबर इतना दे दिया, पूछ लिया ए यूनियन बी बताइए, ओ सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या है, तो जब भी ऐसे वाला चिन्ह दे, इंटरसेक्शन पूछे, तो क्या याद रखना है, कॉमन। ठीक, तो कॉमन ढूंढना है हमको, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो वही हमको लिखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए दोनों में क्या है, तो 1 नहीं है, 2 है, ये देखो 2 है, 3 है, 3 इसमें नहीं है, 4 है, ये देखो 4 4, बस 2 4, बस इतना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो हमने क्या किया, इंटरसेक्शन वाले में क्या करना है, हमें सिर्फ कॉमन ढूंढना है, जो कॉमन है वही लिख देना है। तो इन दोनों में कॉमन कौन था, 2 और ये 4, बाकी सब क्या है, अलग अलग है, तो सबको नहीं लिखना है, जो कॉमन है केवल उसे लिखना है। आगे देखिए, ए बराबर 2 4 6 8 10 15 दे दिया,
और b बराबर इतना दे दिए 4 9 6 10 15 20 25, ठीक, इतना दे दिए। और पूछ लिया a इंटरसेक्शन b बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। तो कौन कौन कॉमन है, दोनों में जो है वही लिखना है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो हमको क्या लिखना है, 4 लिख देंगे। 6 इसमें है, 6 नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10। और कुछ कॉमन है, ये देखो 15 इसमें है, 15 इसमें भी है, तो हम लिख दिए 15 और लगा दिए ये ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमें कॉमन ढूंढना है। एग्जाम में देगा a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a इंटरसेक्शन b बताइए। तो दोनों में जो कॉमन हो, जो चीजें दोनों में है वही लिख लेनी है, जो दोनों में है वही लिख लेना है, बाकी सब छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अगला समुच्चय, ठीक है। अब देखिए अंतर समुच्चय क्या होता है। अंतर समुच्चय ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, कि बताइए a माइनस बी बराबर कितना होगा। अंतर समुच्चय कैसे निकालेंगे, देखिए एग्जाम में देगा a बराबर इतना और b बराबर इतना, ठीक, पूछ लेगा a माइनस बी बताइए, या फिर b माइनस a पूछ सकता है, चाहे उल्टा कर देगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला समुच्चय क्या था, तो हम कहेंगे संघ समुच्चय। उसमें क्या था, सबको ले रहा था, पर जो रिपीट हो रहा था उसे नहीं, बाकी सबको एक में कर दे रहा था। फिर उसके बाद आया सर्वनिष्ठ समुच्चय। उसमें क्या था, उसमें जो जो कॉमन था केवल उसको लिया। अब इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, जो जो कॉमन होगा उसको काट देंगे। देखिए एक इसमें है, एक इसमें है, चलो खत्म कर दो। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसको रहने दो। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, लो 4 इसमें भी है, काट देंगे। 5 नहीं है, तो ये रहने देंगे। 9 8 10 नहीं। अब एक भी, ये देखो 6 भी है ना, 6। तो क्या किए हम, जो कॉमन था उसको काट देंगे। आप एग्जाम में काटिएगा मत, ये अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि ये कॉमन है, मतलब ये हमको नहीं लिखना है। तो ये 6 नहीं लिखेंगे, 4 मतलब जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, एक बार भी नहीं लिखेंगे। पहले में क्या था, जो कॉमन था उसको एक बार लिखते थे और दूसरे में कॉमन वाला ही लिखते थे। अब तीसरे में क्या करना है, जो कॉमन है उसको एक बार भी नहीं लिखना है। तो कॉमन वाला चलो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक। अब क्या बचा, तो हम कहेंगे 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा। इसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी का आंसर क्या होगा, तो 2 3 5। ए में जो जो बच गया है वही रख दो, 2 3 और 5, ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो इसी को अगर उल्टा कर दे कि b माइनस ए बताओ, b माइनस ए बताओ, तो क्या होगा, तो जो कॉमन है काट देंगे और अब की बार क्या करेंगे, a माइनस बी पूछेगा तो a जो आगे है वो वाला लिख देंगे, b माइनस ए पूछेगा तो अब की बार b आगे है, मतलब हम क्या करेंगे, b वाले में जो बचा है वही लिख देंगे। तो 9 8 10, समझो, क्या समझा आपने, कि जो कॉमन होगा उसको काट देंगे, जो बच जाएगा, जो पूछेगा ए पूछेगा तो ए वाला रख देंगे, अगर बी आगे किया रहेगा तो बी पूछेगा तो हम बी वाला जो बचा रहेगा वो रख देंगे। अब एक क्वेश्चन हम और यहाँ लिख दिए हैं और हमने यही पूछा है अंतर निकालने वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने आप से करिए, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, कॉमन देख के काट दो, जो बच जाएगा ए वाला बचेगा यहाँ लिख देना, बी वाला जो बचेगा यहाँ लिख देना, ठीक है। तो ये था आपका समुच्चय, जिसका हमने क्या किया, जितना डीएलएड में आएगा उतना हमने पढ़ा दिया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।